Hello everyone, this is Dr. Bushra Varsi. This is going to be my demo class. So today I will be taking a very important topic, that is soil and its characteristic. And in this topic today I will be telling you mostly about one topic that is generally asked in your exams for graduation level students, that is soil profile. So for those students who are preparing for their graduation level, so for them this video will be very helpful. So today I am going to teach you about soil and mainly about soil profile. So let me tell you a little bit about soil. So soil is generally derived from a Latin word that is called as solum, which means earthy materials in which plant grows. मीन्स अगर एक आसान भाषा में समझे तो सॉइल जो है एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है सोलम, मतलब लैटिन में इसको सोलम कहते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब जिसका मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा अर्दी मटेरियल, मतलब ऐसा एक मटेरियल है जिसमें कोई प्लांट्स जो है ग्रो कर पा रहे हैं। ठीक है, इस साइंस को जो सॉइल से डील करती है या जो सॉइल के बारे में पढ़ती या पढ़ाती है उसको कहते हैं पेडोलॉजी या एडाफोलॉजी। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं कि डिफाइन पेडोलॉजी और डिफाइन एडाफोलॉजी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हम तो सॉइल के बारे में पढ़े थे, अब ये पेडोलॉजी या एडाफोलॉजी क्या होता है। तो पेडोलॉजी या एडाफोलॉजी कुछ नहीं होता है, बस उसी साइंस के ब्रांच को टर्म दिया गया है पेडोलॉजी या एडाफोलॉजी। नेक्स्ट हम आज पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा सॉइल प्रोफाइल। तो अगर इसको हम समझते हैं सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्टली हर एग्ज़ाम्स में आपके आता है और लगभग ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, किस तरह मार्क्स गेन करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूंगी और इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। तो मेनली जो सॉइल प्रोफाइल होता है वो अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स को कहते हैं कि सॉइल की जो लेयर्स हैं वो किस तरह से अरेंज की गई हैं। तो मेनली जो सॉइल है उसमें 3 जो है हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं। ठीक है, सबसे ऊपर आता है जो टॉप पे है वो है टॉप सॉइल, जैसा कि आप नाम से ही समझ जाएंगे। उसके नीचे वाली जो लेयर आएगी उसको कहेंगे हम लोग सब सॉइल, और जब सबसे लास्ट में आएगी उसको कहेंगे बेड रॉक। ठीक है, अब ऐसा होता है कि ये जो सारी लेयर्स होती हैं ना, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होती हैं अपने केमिकल या फिज़िकल कॉम्पोजिशंस में, और जो इसका ऑर्गेनिक मैटर होता है जिस तरीके से ये बनती हैं और इनका जो फॉर्मेशन होता है उस हिसाब से जो इनका केमिकल और फिज़िकल जो प्रॉपर्टी होता है ना, ये बहुत डिफ़र करता है एक दूसरे से। अगर हम इस डायग्राम पे थोड़ा सा जूम कर लें तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा सबसे नीचे है ये है आपका बेड रॉक। ठीक है, सबसे लास्ट वाली लेयर। ठीक है, जिसको हम आर होराइजन के नाम से भी जानते हैं। ये वाला ये है बेड रॉक। ठीक है, तो ये है आर होराइजन हमारा, जहाँ जो कि बेड रॉक का मतलब हो गया कि बिल्कुल पथरीली सी ज़मीन है, बिल्कुल पथरीली सी। ठीक है, उसके ऊपर हम अगर आएंगे तो हमें दिखेगा एक पेरेंट मटेरियल जो कि सी होराइजन में आता है। ठीक है, इसमें जो होता है वेदर्ड, मतलब जो पेरेंट रॉक होती है ना वो टूटी टूटी होती है इसमें। ठीक है, उसके ऊपर अगर हम आते हैं तो ये सॉइल बना होता है बिल्कुल, तो ये सब सॉइल होता है। और इसके ऊपर अगर हम आते हैं तो ये टॉप सॉइल है, और सबसे ऊपर जो होता है हमारा ऑर्गेनिक या ह्यूमस कंटेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे लेयर्स को अरेंज किया गया है। सबसे पहले आएगा तुम्हारा ओ होराइजन, फिर आएगा ए होराइजन, फिर आएगा बी होराइजन, फिर आएगा सी होराइजन, और फिर लास्ट में तुम्हारा बेड रॉक या रेगोलिथ भी कहते हैं उसको। ठीक है, अब हम एक एक लेयर को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि एक एक लेयर में हो क्या रहा है, कैसे ये बन रही है और कैसे और क्या क्या इसमें पाया जा रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ओ होराइजन के बारे में, जो कि हमारी सबसे पहली लेयर है जो टॉप सॉइल से भी ऊपर होती है, जिसमें हम मेनली बात करते हैं ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर की। इसमें क्या होता है, मेनली जो
ऑर्गेनिक मैटर होता है वही प्रेजेंट होता है। और ऑर्गेनिक मैटर में जो एग्जांपल्स आते हैं इसमें, जैसे कि जो पत्ते वगैरह गिरते हैं पेड़ के, वो ऊपर की लेयर के ऊपर आ जाते हैं, ज़मीन की लेयर के ऊपर, तो उनसे क्या होता है, एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैटर डेवलप होता है। ये जो होता है ओहोराइज़न, ये बहुत पतला होता है कुछ सॉइल्स में, और कुछ सॉइल्स में थोड़ा मोटा होता है, और कुछ सॉइल्स में तो होता भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ए होराइज़न पे। ठीक है, जो कि होता है टॉप सॉइल बिल्कुल। ए होराइज़न जो होता है उसमें भी हमारा डिवीज़न है। ए होराइज़न में आता है 2 लेयर, जो कि होती है A1 होराइज़न और दूसरी होती है A2 होराइज़न। ठीक है, A1 होराइज़न जो होती है वो मेनली जो टॉप सॉइल होती है उसमें आता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, और ये जो सॉइल होती है ना, ये प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा इसमें प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो A2 होराइज़न आता है, A2 लेयर आती है, जिसको हम एल्यूविएटेड सॉइल कहते हैं। एल्यूविएटेड से हमारा मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लीचिंग होती है। और किसकी लीचिंग होती है, तो यहाँ पे क्ले, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, इन सारी चीज़ों की पूरी लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि पूरा एक जो है सॉल्ट और सिल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जमा हो जाता है यहाँ पे, जो क्वार्ट्स का और भी अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं, वो सारे आके यहाँ पे जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो जोन कहलाता है, ये कहलाता है जोन ऑफ एल्यूवेटेड सॉइल। ठीक है, ये बिल्कुल भी प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है, और ये जो है यहाँ पे पूरी पूरी लीचिंग होती है। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट लेयर, जो कि होता है बी होराइज़न, जिसको हम कहते हैं सब सॉइल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी टॉप लेयर से जो थी हमारी ए होराइज़न की, मेनली जो A2 लेयर थी, वहाँ से जो लीचिंग हो रही थी सारे क्ले, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स की, वो सारे वहाँ से लीच आउट होते हैं और यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस जोन को क्या कहते हैं, जोन ऑफ इल्यूविएशन या जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो सारी चीज़ें आके एक्यूमुलेट हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये जो जोन होती है ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाती है इन सारी चीज़ों को लेके। अब जो थर्ड लेयर आती है सी होराइज़न, उसको हम कहते हैं पेरेंट मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे जो जो ये जो होती है, यहाँ पे जो ये अर्थ सरफेस होती है, इस पे सारे ये जो डिपॉजिट्स होते हैं अर्थ सरफेस पे, ये वहाँ से आती है। मतलब जो वेदर्ड रॉक मटेरियल्स होते हैं, ये मेनली वो लेयर होती है जहाँ पे रॉक मटेरियल्स थोड़ी सी वेदर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, टुकड़े टुकड़े में प्रेजेंट होते हैं, और थोड़ी सॉइल होती है। तो ये एक मिक्सचर होता है, एक समझ सकते हैं आप लोग कि एक मिक्सचर होता है जिसमें कुछ वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स होते हैं, कुछ सॉइल प्रेजेंट होती है, और ये बिल्कुल थर्ड लेयर में आती है। और लास्ट लेयर जो होती है वो होती है डी होराइज़न या बेड रॉक या रेगोलिथ। इसमें बहुत बड़े बड़े रॉक्स जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्ट्ज या लाइमस्टोन जो होता है, या सैंडस्टोन्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो अब मेरे को लगता है कि आप लोगों को कुछ बातें सॉइल प्रोफाइल के बारे में समझ में आ गई होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने आज इसको पढ़ा है कि जो सॉइल है वो आती है एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है सोलम, जिसका मतलब सोलम वर्ड का भी ऐसा एक मतलब होता है, जिसको हम कहते हैं कि मतलब ऐसा कोई मटेरियल, ऐसा कोई अर्दी मटेरियल जिसमें प्लांट ग्रोथ पॉसिबल हो। ठीक है, और जो साइंस की ब्रांच इस स्टडी को डील करती है, उसको हम पेडोलॉजी या एडाफोलॉजी कहते हैं। फिर हम आए थे सॉइल प्रोफाइल पे। तो ठीक है, तो मेनली जो हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं कि सॉइल जो है, मतलब सॉइल अगर एक जगह पे है तो आखिर उसमें जो अरेंजमेंट्स ऑफ लेयर्स हैं वो किस तरह की गई हैं। तो सॉइल प्रोफाइल हमें ये बताता है कि अगर हम मतलब एक ब्लॉक ऑफ सॉइल लेते हैं और उसको कट करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो उसमें कौन कौन सी लेयर्स हमें दिखाई देती हैं। तो अगर हम उसको कट करते हैं तो उसमें हमें दिखाई देंगी एक टॉप लेयर, एक एक सेकेंड लेयर जिसको हम सब सॉइल कहेंगे, और एक लास्ट में थर्ड लेयर आती है जिसको हम बेड रॉक कहते हैं या रेगुलेट कहते हैं।
और ये तीनों लेयर जो होती हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, फिज़िकली भी, केमिकली भी। और इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर का जो कंटेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है एक दूसरे से। डायग्राम पे आते हैं जो इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसमें हमने सॉइल होराइजन्स के बारे में बात की गई है, या सॉइल प्रोफाइल के बारे में बात की गई है। यहाँ पे है हमारी टॉप सॉइल, जिसको हम अपर लेयर सॉइल कहते हैं, ये वाला रीजन। ठीक है, जहाँ पे प्लांट हमें दिखते हैं ऊपर से। ठीक है, इसी के ऊपर एक ह्यूमस की लेयर भी होती है, जो कि ऊपर से जो पेड़ वगैरह होते हैं उनकी जो पत्तियाँ वगैरह गिरी होती हैं और वो फिर डिकम्पोज होती हैं, तो वो एक ह्यूमस की लेयर क्रिएट करती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सब सॉइल, जो कि ये लेयर है। इसमें आता है हमारे कुछ वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स, छोटे छोटे, कुछ सैंड पार्टिकल्स, कुछ सिल्ट के पार्टिकल्स और कुछ क्ले पार्टिकल्स, जो यहाँ पाए जाते हैं इस लेयर में। उसके बाद ये थर्ड लेयर है जिसको हम सबस्ट्रेटम कहते हैं, जिसमें से ये पहली जो लेयर है ए पार्ट, इसको हम पेरेंट बेड रॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो पेरेंट मटेरियल होता है रॉक का, वो थोड़ा वेदर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब टुकड़े टुकड़े में प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे। और ये जो लास्ट में जो इसके हैं, ये इसमें अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक होती है, मतलब इसमें बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बिल्कुल रॉक, सॉलिड रॉक। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसी लेयर को हम लोग ए होराइजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ए होराइजन को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जो कि होता है जोन ऑफ एलिविएशन। ठीक है, जोन ऑफ एलिविएशन का मतलब क्या हो गया कि ए होराइजन जो होता है उसमें क्या होती है कि ए होराइजन जो होती है उसकी भी सब कैटेगरी होती है, A1 और A2। ठीक है, जो A2 होता है ना, उसको हम लोग जोन ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं। उसमें होता ये है कि इसमें लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्ले की, मिनरल्स की और ऑर्गेनिक मैटर वगैरह की। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो लीच आउट हो जाती हैं। और जो A1 होता है ना, वो बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ सॉइल होता है, जिससे प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बी होराइजन पे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ इल्यूविएशन। इल्यूविएशन क्यों कहते हैं, इल्यूविएशन को दूसरे अगर टर्म्स में समझा जाए तो इसको हम कह सकते हैं जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, यहाँ से जो मिनरल्स, क्ले और जो भी ऑर्गेनिक मैटर लीच आउट होता है ना, तो वो यहाँ आ जाता है बी होराइजन में। ठीक है, इसलिए ये वाली जो सॉइल होती है बहुत इनरिच्ड हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड जो है हमारा सी होराइजन। ठीक है, इसमें हमारी जो है वेदर्ड रॉक्स वगैरह प्रेजेंट है, और जो डी होराइजन है इसमें हमारे बेड रॉक वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, ओ होराइजन जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल ही टॉप लेयर पे होता है, और इसमें मेनली जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर ही होता है। ठीक है, और ये क्या होता है ना, कुछ कुछ सॉइल्स में बहुत पतला होता है, कुछ सॉइल्स में थोड़ा मोटा होता है, और कुछ सॉइल्स में तो होता ही नहीं। ठीक है, ए होराइजन के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, A1 A2। A1 को हम टॉप सॉइल कहते हैं, इसमें मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर सब होते हैं, प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। और A2 जो होता है इसमें वही लीचिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसमें सैंड और सिल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, और भी तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जैसे कि क्वार्ट्स वगैरह। ठीक है, फिर लास्ट में आता है हमारा सेकेंड सेकेंड लेयर जो है वो है बी होराइजन। इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये बिल्कुल मिनरल्स वगैरह में रिच हो जाती है, क्योंकि जो लीचिंग होती है ए होराइजन से वो इसी में आती है, इसी में एक्यूमुलेट होती है। ठीक है, इसलिए इसको जोन ऑफ एलिवेशन या जोन ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। अब सी होराइजन में हम आते हैं, ये हमारा पेरेंट मटेरियल। ठीक है, सी होराइजन में वही हमारे विदर्ड रॉक पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और फिर हमारा आता है आर होराइजन, जिसको हम रेगोलिथ भी कहते हैं या बेडरॉक भी कहते हैं। इसमें जो होता है, इसमें जो होते हैं बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, और वो सारे रॉक्स होते हैं जो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन्स, यही सारी रॉक्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में लेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाउट को पूछ लेगा। एक बार रिवीजन कराने का यही मतलब था कि एक बार क्लास में आप रिवाइज़ कर लें, फिर एक बार आप घर पे रिवाइज़ करें, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से चली जाएंगी, फिर दोबारा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा।